जी हमारी मालकिन है और उन्हीं की सत्ता हमारे ऊपर है। बकाया उनके अलावा मैं किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वह सत्ता कैसी है? करुणामयी कृपा की मूरत कोमल चित्त उदार। वहां करुणा ही करुणा है। हमारी श्री किशोरी जी कहती है, पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहाणा बताथुआ कार्यम कारुण्य वारे न कचित न अपराधी। चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे बद करनी हो कि क्यों ना हो, आर्य पुरुष को चाहिए, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कृपा करें, करुणा करें, करुणा ही करुणा करें, सबके ऊपर कृपा करें। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे अपराध नहीं होता है। इसलिए श्री किशोरी जी के दरबार में कोई भी कोप का पात्र नहीं है, सब कृपा का पात्र है। ऐसी सरकार में रहना कितना अच्छा है। ऐसी सरकार में रहो जहां बने बने को जब सब चाहत, बिगड़े पूछ न थोर। बने बने को सब कोई चाहते हैं संसार में, लेकिन बिगड़े को, जिसकी बिगड़ी हुई है, बल से कमजोर है, धन से कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, कीर्ति प्रतिष्ठा कम है, धन नहीं है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जानवान है, बुद्धिमान है, उसको सब पूछता है, लेकिन जो दीन नकीचन है उसको पूछने वाला कोई नहीं। ए दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हमारी श्री करुणामयी राज किशोरी जी के दरबार में सबका सम्मान है। श्री किशोरी जी करुणामयी है, कृपा की साक्षात विग्रह है। उनका चित्त अत्यंत कोमल है और उदारता की सीमा है। उदारता में उनकी समता का कोई भी नहीं। महाराज जी से मुख से सुना था कि जनकपुर में एक फल भेज रही थी। श्री जनक जी महाराज जी के परकोटे के बाहर वो फल क्यों बेच रही थी? किशोरी जी का दर्शन हो जाए। इतनी बड़ी राजकुमारी है, हम गरीबों को कहां हो सकता है? हमारा प्रवेश ही नहीं उतने बड़े थे। तो क्या करती थी? बच्चों को फ्री में फल देती थी। श्री किशोरी जी उस समय कम अवस्था की थी, तो हो सकता है किशोरी जी इस हमारे भाव को स्वीकार कर ले। बच्चों को जब हम सेवा करेंगे, तो इस समय बालिका तो है किशोरी जी, तो वहां तक पहुंच सके, हो सकता है आवाज पहुंच जाए। तो किशोरी जी की सखी किशोरी जी से मिलने के लिए जा रही, समय हो गया खेलने का, तो अपने घर से दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। वो बुलाई, बेटी इधर आओ। गई, हाँ मम्मी। माता जी ये फल ले जाओ। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, फल क्या करेंगे? भाई श्री किशोरी जी के सखियां, उनको तो कोई कमी थोड़ी है। नहीं बेटी, ये फल किशोरी जी को दे देना। वहां यद्यप फल की कमी तो नहीं है, जिनके धन के आगे देवराज इंद्र भी फीका है, ऐसी जगह पर फल की तो कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। वो पाएगी नहीं, मुझे पता है,
लेकिन हमारे फल को देख लेंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो किशोरी जी को दिखा देना, पाना नहीं, दिखा देना। फल लेकर के गई। किशोरी जी मानो इंतजार ही करती रही, दौड़ पड़ी और कहती है, ये फल कहां से लाई, इतना सुंदर फल, मैंने तो इतना अच्छा फल देखा ही नहीं आज तक। और उसके हाथ से छीन दिया, फल हमको दो। लेकर के अपने हृदय से लगाई, अपने आंखों से लगाई, अपने सिर में रखी और उसको पाया। और कहती है कि जिसने भी फल दिया है उसको हमारे पास बुला के लाओ। और इसी अभिलाषा से वो फल भेज रही थी। उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी, फल भेजने की उसको भी जरूरत नहीं थी। उसने एक ब्राह्मण से कथा सुनी, 70 कोस उसका दूर था माका वहां से। तो उसने कथा सुनी कि इस समय जनकपुर में साक्षात भगवान की आराधनीय शक्ति लक्ष्मी का अवतार हुआ है, रमा का अवतार हुआ है। तो वो फल वाली की बेटी जो है, जो फल बेच रही थी, वो लड़की थी जिसको कथा सुना रहे थे पंडित जी। तो उस किशोरी जी के गुणों का बखान किया। वो ऐसी गुणवाली है, ऐसी करुणामय है, ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर स्वभाव है, इतना बलवान है। उनके स्वभाव का वर्णन जब ब्राह्मण देवता ने किया तो अन्न जल छोड़ दिया और कहा कि मुझे वहां जाना है, वहां रहना है, उस भूमि का दर्शन करना। तो उस यादव ने जाकर के वहां छोड़ दिया। यादव की लड़की थी, तो वहां छोड़ दिया और फल की दुकान खुलवा दिया और चले आए। उनको कहाँ समय है, अपना काम करने चले आए। तो वही झोपड़ी में रहती थी, फल बेचती थी। अब सखी किशोरी जी के पास लेकर के उसको गई, वो भी लड़की ही थी। लेकर के गई तो श्री किशोरी जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया और कहा, सखी मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमसे कभी भी पृथक न हो, हमारे साथ में रहो ना। और उसको अपने सखियों में शामिल कर लिया। ऐसा उदार कौन होगा जो भिखारी को अपना सखा बना ले? ऐसा संसार में कौन उदार होगा? बिना हेतु जीवन प्रतिपालन लेने सब छरभार, कारण ही कृपा करके जीवों का पालन पोषण करती है और जीवों का सब छरभार अपने सिर पर रखती है। विद्या एवं शक्ति साझा का ध्यान तन मंदार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी के साथ, अपनी अपनी शक्तियों के साथ श्री किशोरी जी का ध्यान करते हैं। अपना सर्वस्व निछावर करके उनके चरणों में उनका ध्यान करते रहते हैं। सर्वात्म समर्पण किए हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। निर्गत भव करे जग कारण गुण सेवा सुखसार, उनके भव के इशारे को देख करके सृष्टि का संरक्षण पालन और संहार की लीला, उद्भव पालन और संहार की लीला किया करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भावों के इशारे से काम करते हैं, फिर हमारी स्वामिनी जो कितनी बड़ी सरकार है, कैसी उनकी सत्ता है, ऐसी सत्ता हमारी है, ऐसी सत्ता की हम अधीन है। वो हमको अपना मानती है, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है।
हम जैसा भी है, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, भलो पोष जस हो तस, भलो पोष जस तस हो से ऊपर ताई के द्वार। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं, अपने श्री राज किशोरी जी का हूं और उन्हीं के दरवाजे पर पड़ा हूं। हर्षण विचर विहीन प्रेम चाह सेवन से साकार। श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, हे श्री स्वामी जी, हे श्री लाली जी, हे जनक नंदिनी जी, हे विजय कन्या जी, हे श्री राज किशोरी जी, मैं आपके चरणों में आकर के आपके चरणों का निष्काम प्रेम चाहता हूं, जिसमें संसार की गंध ना हो, संसार की विषय वासनाओं का अंश मात्र ना हो, ऐसा प्रेम चाहता हूं, विषय विहीन प्रेम। इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक देखी सुनी जाने वाली किसी भी प्राणी पदार्थ की इच्छा नहीं है, केवल आपकी सुख की इच्छा है। मेरा जीवन आपके सुख के लिए हो, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए, आपके मन में मेरा मन मिल जाए, आपकी सेवा के लिए मेरा सर्वात्म समर्पण हो, मेरा कहलाने वाला कुछ भी मेरे लिए ना हो, आपके लिए हो, मेरी सत्ता आपको समर्पित हो, अपनी न रह जाए, ऐसा मेरा हृदय है, ऐसा मेरा हृदय चाहता है। और यह अभिलाषा पूर्ण आपके श्री चरणों की कृपा से होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की